नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास की पावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक ऐसी दिव्य कथा जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताई है। ये एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान मानी गई है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसका जीवन धन धान्य, सुख शांति और योग्य संतान से परिपूर्ण हो जाता है। नमस्कार साथियों, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं पौष मास की अत्यंत पावन एवं पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी की कथा। ये एकादशी विष्णु भक्तों के लिए तो अद्भुत है ही, उन सभी के लिए भी खास है जो अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, एकादशी व्रतम पुण्यं सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला और प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। लेकिन पुत्रदा एकादशी को इससे भी अधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि उन भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं जिन्हें पुत्र या संतान की आवश्यकता होती है। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए बेचैन हो, जिनके मन में मातृत्व और पितृत्व का भाव उमड़ रहा हो, जिनके घर में किलकारी की प्रतीक्षा हो, ऐसे सभी के लिए ये एकादशी अमृत तुल्य मानी गई है। पौराणिक काल में भी कई राजाओं ने, कई ऋषियों ने और असंख्य गृहस्थों ने इस एकादशी के माध्यम से संतान सुख प्राप्त किया। इस व्रत की दीर्घ परंपरा, इसकी दिव्यता और इसकी महिमा आज भी वैसी ही प्रभावी है जैसी हजारों वर्ष पूर्व थी। आज की कथा सुनने से आपको समझ आएगा कि कैसे एक राजा, जिसने अपना जीवन धर्म और दान में लगा दिया था, फिर भी संतानहीन रह गया। कैसे उसका दुख उसे मृत्यु के कगार तक ले गया और कैसे भगवान के प्रभाव से, ऋषियों की कृपा से और इस एकादशी के व्रत से उसका भाग्य बदल गया। कहते हैं, जिस घर में पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, वहां स्वयं लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। आज की कथा सुनते हुए आप भक्ति में डूबें, भगवान की कृपा को अपने मन में समाहित करें और संकल्प लें कि इस पुण्यतिथि पर हम सब भी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। तो आइए पूर्ण भक्ति भाव के साथ आरंभ करते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नाम का एक विशाल और समृद्ध नगर था। वहां सुकुमार नाम का एक धर्मप्रिय, सत्यवादी और दानशील राजा राज करता था। उसका हृदय प्रजा के लिए धड़कता था। वह न्याय के मार्ग पर चलता था और धर्मशास्त्रों में उसकी गहरी आस्था थी। धन, बल, वैभव सब कुछ होने के बावजूद राजा के मन में एक ही पीड़ा थी, वह संतानहीन था। कई वर्ष बीत गए, अनगिनत यज्ञ हुए, अनेक तपस्वियों का आशीर्वाद मिला, परंतु उसके भाग्य का सूना आंगन किलकारी के लिए तरसता रहा। राजा देखता कि उसकी प्रजा के घरों में बच्चों की हंसी गूंजती है और उसके मन में पीड़ा बढ़ती जाती। उसकी रानी भी अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु वह भी इसी दुख में दिन रात विलीन रहती। धीरे धीरे ये दुख राजा के हृदय में ऐसा घर कर गया कि वह निराशा से भरने लगा। एक दिन राजा सुकुमार ने सोचा, मेरे जीवन का क्या लाभ? धर्म किया, दान किया, यश कमाया, परंतु वंश आगे बढ़ाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। शायद मेरे पूर्व जन्म के पाप ही मुझे ये दुख दे रहे हैं। मन में गहरी वेदना लेकर राजा अकेले ही वन की ओर निकल पड़ा। पत्तों से छनती धूप, पवन की मंद लहर, पक्षियों का मधुर कलरव, सब कुछ उसके शोक को कम करने में असमर्थ था। वह भूखा प्यासा वन में भटकने लगा। अनेक घंटे बीत गए। वह थककर भूमि पर बैठ गया और दुखी होकर सोचने लगा, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे संतान सुख से वंचित रहना पड़ा? जब राजा अपनी पीड़ा में डूबा था, तभी वहां सद्गुणों से संपन्न, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त ऋषि मुनि प्रकट हुए। उनका स्वर मधुर, वाणी करुणामय और रूप शांत था। राजा ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभो, मैं अभागा हूं, मुझे संतान का सुख नहीं मिलता। कृपा करके बताइए, क्या कोई उपाय है जिससे मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति हो सके? ऋषियों ने अपनी करुण दृष्टि उस दुखी राजा पर डाली और कहा, राजन, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं है, लेकिन समाधान अवश्य है। सुनो, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पवित्र पुत्रदा एकादशी है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करोगे, उपवास रखोगे और प्रातःकाल भगवान श्री विष्णु का पूजन करोगे, तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। वह ऋषियों के बताए अनुसार उसी क्षण व्रत का संकल्प लेकर घर लौट आया। अगले दिन निश्चल मन से उपवास किया, भगवान विष्णु के समक्ष गहन भक्ति से दीप प्रज्वलित किया और प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, आप पालनहार हैं, कृपा के सागर हैं।
कृपया मेरी गोद को संतान सुख से भर दीजिए। व्रत विधि पूरी करने के बाद राजा अत्यंत शांत मन से बैठ गया। कुछ दिनों बाद अद्भुत घटना घटी। रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक दिव्य, तेजस्वी तथा गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। नगर में आनंद छा गया, नगाड़े बजे, दीप जल उठे और प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा ने उस दिन से पुत्रदा एकादशी की महिमा पूरे राज्य में फैलवा दी। जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे, वे भी इस व्रत को करने लगे और सभी ने अद्भुत परिणाम पाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा है, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे योग्य संतान के साथ साथ अधूरे कर्मों का फल भी मिलता है। यह व्रत पापों को हर लेता है और भवसागर से पार उतार देता है। आज भी अनेकों घरों में यह एकादशी अत्यंत आदर और पवित्रता से मनाई जाती है, क्योंकि यह संतानहीन दंपतियों के लिए प्रभु का दिव्य प्रसाद है। एकादशी व्रत का महत्व संक्षेप में, यह एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि यह व्रत पाप नाशक और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस व्रत से मानसिक शांति, तन मन की पवित्रता और परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। पूजा सामग्री: एक स्वच्छ पूजा चौकी, पीला कपड़ा या आसन, भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र, गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, धूप, दीप, कपूर, पीले फूल, विशेष रूप से गेंदे के, तुलसी दल अवश्य, रोली, चंदन, कुमकुम, नैवेद्य, फल, खीर, गुड़, पंचमेवा, जल से भरा कलश, आरती की थाली, भोग हेतु शाकाहारी सात्विक भोजन। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि सुंदर और सरल रूप में। प्रातःकाल की तैयारी: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर व पूजा स्थान को साफ करें, मन को शांत कर संकल्प लें, मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु कर रही हूँ। भगवान विष्णु की स्थापना: पीले कपड़े से ढकी पूजा चौकी पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। कलश को जल, रोली, अक्षत और अशोक आम के पत्तों से सजाएं। दीपक प्रज्वलित करें। पूजन प्रक्रिया: सबसे पहले गंगाजल से शुद्धिकरण करें। भगवान विष्णु को चंदन, रोली, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पंचामृत से अभिषेक: मूर्ति हो तो स्पर्श न होने दें, मानसिक रूप से करें। भोग में फल, खीर या गुड़ का पालन। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। फलाहार, दूध, चाय, सूखे मेवे या सिर्फ अब जल, जो मन चाहे। व्रत उतना ही कठोर करें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत कथा सुने सुनाएं। पुत्रदा एकादशी में बोले जाने वाले मंत्र: विष्णु स्मरण मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत मंत्र, एकादश्यां प्रसन्नो में भवतु विष्णु रच्युता। पुत्र प्राप्ति हेतु विशेष मंत्र, श्री हरिं क्लीं वासुदेवाय नमः। तुलसी अर्पण मंत्र, तुलसिया देवी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हरे प्रिय। संध्या पूजा: पुण्य दीप प्रज्वलित करें। विष्णु स्तुति, विष्णु सहस्रनाम या एकादशी महात्म्य पढ़ें। आरती करें। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। पूरे परिवार को आरती दें और प्रसाद वितरित करें। नियम और निषेध: नियम: व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, अपशब्द, तंबाकू, शराब आदि से दूर रहें। मन में साफ और पवित्र भाव रखें। किसी गरीब को भोजन या दान अवश्य दें। निषेध: इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार पूर्णतः वर्जित। किसी की निंदा, झगड़ा, चुगली, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। रात्रि में अधिक देर तक जागना लाभकारी माना गया है। द्वादशी पारण: अगले दिन व्रत खोलना। प्रातः स्नान करें। विष्णु जी की पूजा करें। किसी ब्राह्मण गरीब को भोजन करवाएं। तभी स्वयं भोजन करके व्रत पूर्ण करें। अंत में पुण्यफल प्रार्थना: हे भगवान विष्णु, मैंने आपकी कृपा पाने के लिए पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत किया है। आप मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। मेरे परिवार पर सदैव आपका संरक्षण रहे। हरि बोल, हरि बोल।